नमस्कार दोस्तों, अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो मैं आज देने की कोशिश करना चाहूंगी। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा जाएगा जस्ट बिकॉज आज हम दिल खोलकर बात करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ ऐसी चीजों को शेयर करना चाहते हैं जो वाकई में शेयर करने लायक है। दरअसल आज का ये वीडियो स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जिनका जेंडर XX से रिलेटेड है। यस, आज हम बहुत खुलकर इस विषय पर बात करेंगे। आज का वीडियो टोटली लड़कियों के ऊपर होगा, हम जैसे यूथ के ऊपर होगा। हम लड़कियों को हर जगह बराबरी चाहिए, हर जगह बराबरी चाहिए, लेकिन एक पहल स्टार्ट करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। आपसे बात कर रहे हैं गर्ल्स से। जहां लड़कों की तादाद 1000 के ऊपर तक देखी जाती है, वहां लड़कियां सिर्फ 50 तक सिमट कर रह जाएं और फिर कहें कि हमें बराबरी चाहिए। आपको ये समाज बराबरी नहीं देता है, आपको ये समाज प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आप 50 की संख्या में हैं और वो 1000 की संख्या में है। तो ये वहम अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको बराबरी, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। जहां लड़के अपने हक के लिए लड़ते हैं, वहां लड़कियां खिड़कियों से देखना पसंद करती हैं। जहां बॉयज अपनी देश की सेवा में आन बान शान जान सब गवा देते हैं, वहां लड़कियों को ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं उन 50 लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो 1000 की तुलना में खड़ी रहती हैं। मैं उनका तहे दिल से सम्मान और आदर करती हूँ, लेकिन 1000 और 50 में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जहाँ बॉयज सब कुछ करने की एक बेबाक इच्छा रखते हैं अपने अंदर, वहीं गर्ल्स समाज के ताने, माँ पापा की नामंजूरी और ब्ला ब्ला टाइप्स की एक्सक्यूज निकालकर खुद को बचाए रखती है। गर्ल्स, आपसे ये किसने कहा है कि अगर आप घर में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती? एक लड़की एक कमरे में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकती है। वो करने की बेबाक इच्छा आपके अंदर लाओ तो सही। हर फील्ड में अगर डटकर बॉयज खड़े रहते हैं तो गर्ल्स आपको बराबरी कैसे मिलेगी? गर्ल्स, बराबरी पाने के लिए लड़ना पड़ता है इस समाज से, अपने आप से, अपने परिवार से। विश्वास बनाना पड़ता है अपने परिवार पर, अपने आप पर। आप डरती हैं कि ये समाज कहेगा क्या? ये समाज तो तब भी कुछ कहेगा जब आप कुछ नहीं करिएगा। तो बेहतर है कि कुछ करके कुछ कहवा लें। जस्ट बिकॉज 4 लोगों की बातों पर गौर कीजिएगा तो आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। मैं अपनी अब तक की जर्नी में जितनी भी लड़कियों के साथ रूबरू हुई हूँ, उनको थोड़ा आजमाया है, थोड़ा परखा है, थोड़ा समझा है, तो मैंने ये जाना है कि कोई भी लड़की अपने फ्यूचर के प्रति उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती है जितना ज्यादा वो एक्टिव अपने बॉयफ्रेंड को लेकर होती हैं, अपने मेकअप्स को लेकर होती हैं, अपने ड्रेसेस, अपने ज्वेलरीज। इतना वो एक्टिव अपने फ्यूचर्स के बारे में नहीं होती हैं कि हमें करना क्या है। आप पूछिएगा, वो बताएंगी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, पर वो उस चीज में एक्टिव नहीं दिखती है कि वाकई में हमें ये चीज करना है। पर ये चीजें बॉयज में नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि बॉयज के माइंड में क्या होता है ना कि वो स्टार्टिंग से ही समझते हैं चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण हमें ही करना है। तो वो स्टार्टिंग से कुछ चीजें ऐसा सोचकर चलते हैं कि हमें कुछ भी करके अपना फ्यूचर सिक्योर तो करना है। लेकिन लड़कियों के माइंड में हमेशा ये स्टार्टिंग से ही कुछ चीजें भरी जाती हैं, और वो ये है कि उनका माइंड स्टार्टिंग से ही लेकर मैरिज को काफी मैरिज को लेकर वो काफी एक्साइटेड होती हैं, और मैरिज के लिए ऑफ कोर्स ड्रेसेस, मेकअप्स, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो वो उसी चीजों में सिमट कर रह जाती हैं। ये रियलिटी है हम गर्ल्स की। कभी कभी क्या देखा जाता है ना कि इस समाज से लड़कर अगर हमारे पेरेंट्स हमें फ्रीडम देते हैं तो हमारी आदतें खराब होने लगती है। कहीं बाहर पढ़ने भेजा जाता है तो हमारी हरकतें उठपटांग होने लगती है। यही सारी चीजें देखकर जो है वो बाकी पेरेंट्स भी हिचकिचा जाते हैं। तो गर्ल्स, आप सभी से, हम सभी से जो है वो एक गुजारिश है कि हम जो गर्ल्स हैं वो स्टार्टिंग से ही मान सम्मान का प्रतीक रहे हैं। हम वो खुश नसीब हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें अपना मान समझते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान की मान और उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी होती है तो वो उसे मौत के घाट तक भी पहुंचा देती है। तो हमेशा एक चीज अपने माइंड में लेकर ये रखिएगा ना कि अपना जो कैरेक्टर है उसे हमेशा सेफ एंड खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिएगा। ये सारी चीजें एक गर्ल्स के लिए क्या होता है कि वो आपके पेरेंट्स का विश्वास जीतने में बहुत बहुत काम आती है। एक और सच्चाई से आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ कि चाहे 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बूढ़ी, हर रोज हैवानियत का शिकार होती है।
तो अपने अंदर ये चीज बनाए रखें कि विश्वास नाम की जो चीज होती है वो अपने रूह पर भी नहीं करना है, वरना 35 टुकड़े कटेंगे और आप फ्रीजर में बंद हो जाइएगा। तो एक ये थॉट्स अपने माइंड में हमेशा रन कीजिएगा कि आपको आपका कैरेक्टर जो है वो सेफ रखना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सारी चीजें आपको समाज की कुरीतियों से बचा कर रखेगी। बिकॉज गर्ल्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो ऑफकोर्स उसका कैरेक्टर होता है। अगर जब तक इस कैरेक्टर पर दाग ना हो आप बेबाक रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपके कैरेक्टर पर जरा से भी दाग लग गई आप हिचकिचाहट के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सभी चीजों से बचना सीखिए। बिकॉज आप जैसा ये सोचती हैं कि ये लव है, ये लव कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक जिस्मानी मोहब्बत जिसे कहते हैं वही बिल्ड होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। लव लाइफ कुछ नहीं होती है। अब बात करते हैं थोड़ा मैरिज के ऊपर, शादी विवाह। गर्ल्स, मैरिज जो होता है वो हमारी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो 1 सेकेंड में सब कुछ आबाद कर सकता है और सब कुछ बर्बाद कर सकता है। और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं शक के दायरे में सबसे पहले पेरेंट्स को लेना चाहूंगी। तो मैं उन पेरेंट्स से कुछ चीजें कहना चाहूंगी कि गाड़ी जो है वो हमेशा 2 पहियों के हिसाब से चलती है, दोनों के बैलेंस के हिसाब से चलती है, दोनों की समझ के हिसाब से चलती है। तो कोशिश ये कीजिए आप कि जो एक पहिया तलाश कर रहे हैं वो दूसरे पहिए से मेल खाए, उसकी समझ मिले। देखिए गर्ल्स, अगर आप मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप मैच्योरिटी के साथ अगले पर्सन को चूज कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर ये भी देखा जाता है कि हम थोड़ी स्मार्टनेस को बहुत ज्यादा वैल्यू देकर किसी को पसंद करते हैं, उसके बाद जो होता है लाइफ में वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो सारी चीजें हमारे साथ होने लगती है। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि अपना जो भी चीज, जो भी पार्टनर, जो भी लाइफ पार्टनर आप चूज करें उसे थोड़ा परखें, थोड़ा समझें मैच्योरिटी के साथ कि क्या हमारी लाइफ में आगे तक चीजें ठीक ठाक चलेगी कि नहीं। तब जाकर आप ये डिसीजन लें कि आपको किसके साथ मैच करना है। हम लड़कियां बकलूल नहीं होती हैं, पर ये समाज ऐसा सोचता है। अब आप ये बताइए कि आप हमें समाज के साथ घुलने मिलने नहीं दीजिएगा, उसके बाद आप ये थॉट्स लाइएगा, तो ये कहीं से सही नहीं है। क्योंकि एक बॉयज भी जो है वो उस तरीके से घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है जिस तरीके से गर्ल्स होती है। तो बस यही अंतर है। अगर आप घर को समय नहीं दे रहे हैं, हम समाज को समय नहीं दे रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारा बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर आप हमें ये कहते हैं कि यहाँ जाओगी तो तुम इस तरीके की उटपटांग हरकतें करोगी। तो बस ये थॉट्स अपने माइंड से हटाना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज गर्ल्स हर फील्ड में इक्वल है। एवरीथिंग हैविंग अ रीजन के तहत होता है। मंथरा लोभ का प्रतीक थी, शत्रुघ्न द्वारा लात मारा गया। शूर्पणखा वासना का प्रतीक थी, लक्ष्मण द्वारा नाक काटी गई। और ताड़िका तो अहंकार का प्रतीक थी, उसका तो सर्वनाश ही हुआ भगवान राम के द्वारा। तो गर्ल्स, आप अपनी लाइफ में कभी भी लोभ, वासना और अहंकार, ये 3 चीज कभी रखना नहीं, क्योंकि इन तीनों का कभी भला नहीं हुआ है और ये आपको इतिहास बता रहा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा गर्ल्स कि अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो गर्ल्स, बी सेफ, बी स्मार्ट, बी क्लियर, बी क्लेवर, बी हैप्पी। और हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जहां बॉयज 1000 की तादाद में है, वहां गर्ल्स 1001 की तादाद में खड़े होने का हौसला अपने अंदर बिल्ड करें। आज की इस वीडियो से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, तो हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं उनका। तो चीजें जिन्हें पसंद आई हो वो चीजों को शेयर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करें। यहाँ पर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।